स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्पणी गुरुकुल में। जैसा कि हमने फिजिक्स में लाइट चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इन टॉपिक्स को कवर कर लिया था। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। यदि आप पिछला सारा कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आगे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रोमेटिक डिस्पर्सन, यानी कि वर्ण विक्षेपण। काफी मजा आएगा, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिक डिस्पर्सन का वो एक एग्जाम्पल भी होता है। तो वर्ण विक्षेपण में जनरली एक प्रिज्म को रखा जाता है, उस प्रिज्म से होके व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश को इंटर किया जाता है और वो 7 रंगों में बट जाती है। उसे ही हम क्रोमेटिक डिस्पर्सन कहते हैं, सिंपली है। लेकिन इसे बताने से पहले मैं एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा आपको। इससे क्या होगा कि आपको एक ऐसा कंसेप्ट पता चलेगा और उससे काफी सारे क्वेश्चन भी आएंगे। 10 क्वेश्चन का सेट आपका बनता है और इसे स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, रट्टा मारते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को बहुत ही आसानी से समझिए। देखिए किस तरीके से याद रखने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको याद इसे रखना है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, पूछा जाता है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है आपकी रेड की, मतलब अधिकतम, और मिनिमम होती है वायलेट यानी बैगनी की। मैंने 5 पॉइंट इसमें और 5 पॉइंट इसमें लिख रखे हैं। अब यहां पे एक टर्म आया वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है इसे समझते हैं। ये मैंने एक वेव बनाया, तरंग। लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करती है। तरंग सिद्धांत और कण सिद्धांत दोनों को दर्शाती है। अभी लाइट का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड है, तरंग सिद्धांत से। इसके बाद पार्टिकल नेचर में भी हम लोग आएंगे, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह का कंसेप्ट आता है। तो मैंने वेव के रूप में लाइट को दर्शाया जा रही है। ये मैंने रेड का बना दिया, ये मैंने वायलेट का बना दिया, ठीक है। अब ये यहां से शुरू हो रही है वेव, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहां पे आने के बाद वो अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहां से यहां तक उसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली और इस लेंथ को कहा गया वेवलेंथ। ये जो लेंथ है उसे ही तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ कहा गया। आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से शुरू करेंगे, यहां आके रिपीट हो जाएगी। ये भी वेवलेंथ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां ये भी वेवलेंथ है, दिस इज। तो हमें सिंपली चलिए, सभी इक्वल होते हैं, तो ये हो गई वेवलेंथ। यहां पे देखिए नीचे के डायग्राम में एक साइकिल कंप्लीट हुई, ये हो गई वेवलेंथ। अब एक टर्म के बारे में देखते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम। आप इस लेंथ को देख रहे हैं, ये जो है, ये हो या ये हो, ये दोनों इक्वल होती है, ये और ये दोनों बराबर होती है, और इस लेंथ को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसका इस्तेमाल होगा जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की घटना को देखेंगे। अब एक शब्द आती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, ये इसकी एक साइकिल है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में दोहराई गई चक्रों की संख्या। मान लीजिए ये एक साइकिल है, इस साइकिल 1 सेकेंड में ये कितने बार इस साइकिल को रिपीट कर रहा है,
1 सेकंड में अगर अपनी साइकिल को वो 10 बार रिपीट कर रहा है, अपने चक्र को 10 बार रिपीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में ये अपने साइकिल को 50 बार रिपीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। काफी सिंपल है। हम इसे आगे बताने से पहले जिस भी टर्म का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जान लेना आवश्यक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, अधिकतम तरंग दैर्घ्य न्यूनतम। अब पूछा गया किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक, इसका मतलब ज्यादा डेंसर, ज्यादा सघन। एक बात बताइए, काफी सिंपल लॉजिक से समझेंगे, देखिए कितना आसान हो जाएगा, आपको याद रखने में कितनी आसानी होगी। आप एक बात बताए, इन दोनों में, ये मैंने वायलेट का बनाया, बैंगनी का, ये मैंने लाल का बनाया, इन दोनों में ज्यादा डेंसर कौन सा लग रहा है? नीचे वाला। देखिए इतने दूर तक में इसमें काफी साइकिल है, इसमें मुश्किल से 2 ही है। ठीक है, तो नीचे वाला ज्यादा सघन, ज्यादा डेंसर लग रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसकी होगी? वायलेट की। और मिनिमम किसकी होगी? रेड की। ज्यादा डेंसर मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक देखना चाहते हैं काफी डिटेल में, तो आप पीछे के वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब आते हैं, पूछा गया कि किस कलर का स्पीड सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम स्पीड किस कलर की होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, तो स्पीड मैक्सिमम। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको ये चीज बताया भी था कि जो माध्यम जितनी विरल होगी, रेडर होगी, उसमें स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर में कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, तो स्पीड मैक्सिमम, अधिकतम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, तो स्पीड मिनिमम। अब आपसे पूछा गया किस कलर का डेविएशन सबसे अधिक होती है? डेविएशन मतलब विचलन, भटकाव। ठीक है, तो एक बात एग्जांपल में आपके सामने देता हूं। सपोज कीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल। आप साइकिल चला रहे हैं, काफी स्पीड में जा रहे हैं, तो आप सीधी हैंडल रख के आसानी से चला रहे हैं। आपने साइकिल के स्पीड को कम कर दिया, स्लो कर दिया, तो आपके जो हैंडल होते हैं वो, उसमें डेविएशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, वो ज्यादा डेविएट होता है, ज्यादा विचलन होता है। ठीक है, इसका मतलब जब स्पीड अधिक थी तो डेविएशन कम हुआ, विचलन कम हुआ, और स्पीड जब कम हुई तो डेविएशन अधिक हुआ। तो स्पीड सबसे कम किसमें है? वायलेट का। तो डेविएशन मैक्सिमम किसका होगा? वायलेट। और मिनिमम रेड। अब एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां से भी देखेंगे, एक फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, ये कम है ना और ये अधिक है, तो ये 1 सेकंड में अधिक बार रिपीट होगी, ये 1 सेकंड में कम बार रिपीट होगी। देखिए एक याद करने का तरीका है, 1 सेकंड में अधिक बार रिपीट, 1 सेकंड में कम बार रिपीट। तो सिंपल सी बात है, आवृत्ति मैक्सिमम किसकी होगी? वायलेट। और मिनिमम रेड। फ्रीक्वेंसी को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। एक बात बताएं आप, क्या आपको इन 10 पॉइंट को अब रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। देखिए रिकॉल कर लिया, वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, ज्यादा डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, और ये मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम मींस स्पीड मिनिमम। क्लियर है? डेविएशन के बारे में आपको समझाया, और फ्रीक्वेंसी में ये कम है तो ये ज्यादा रिपीट होगी, ये ज्यादा है तो ये 1 सेकेंड में इसका रिपीटेशन कम होगा। ये सिंपल तरीका है। एक और तरीके से इसको देखते हैं हम लोग।
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फॉर्मूला आता है, सिंपल सा है। फ्रीक्वेंसी जो होती है C/λ होती है। इस फॉर्मूला की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहां इस फॉर्मूला को डिस्कस करने से आपके दो प्रश्न सीधे यहां से आ जाएंगे। इसे मैंने आवृत्ति का यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये आपकी आवृत्ति है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या है? आपकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप आसानी से देखिए। जब वेवलेंथ मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, आप देख सकते हैं वही हुआ था। और वेवलेंथ मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हेन रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या किसी माध्यम में इंटर करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटिटी, कौन सी राशि कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चार ऑप्शन आपके दिए होते हैं, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, आयाम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। तो इसका आंसर आपका होता है फ्रीक्वेंसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका भी रीजन देख लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर वेवलेंथ अगर चेंज हो रहा है लगातार तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। आपने कहा कि वेवलेंथ मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो जब वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी कि देखिए होता क्या है, हालांकि क्यों होता है ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे जो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है वही पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है, रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो क्या होता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है। वेवलेंथ बदल जाता है। अब मैं आपको डिस्पर्सन का बता रहा हूं। जब तक वैक्यूम में है वो सिंपल चल रही है, लेकिन जब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण किसी मीडियम में इंटर होती है तो सभी रंग के, सभी कलर्स के वेवलेंथ अलग अलग हो जाते हैं। वेवलेंथ अलग अलग हो जाते हैं तो उनका डेविएशन यानी कि भटकाव भी अलग अलग हो जाएगा, और वो अलग अलग उसका डेविएशन होगा तो 7 रंगों में बढ़ जाएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके ही बने होते हैं। अब यहां पे जब किसी मीडियम में इंटर होती है तो वेवलेंथ बदला, और जब किसी मीडियम में प्रकाश की किरण इंटर होती है, प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो वेवलेंथ जब बदला मीडियम भी चेंज हुआ, और जब मीडियम भी चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने पर स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाएगी, प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। इसका मतलब ये भी चेंज हुआ, ये वेरिएबल, और ये भी चेंज हो रही है वेरिएबल। मैंने आपको बताया था मीडियम चेंज होने पे स्पीड ऑफ लाइट पे इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों वेरिएबल है, ये भी बदल रही है, ये भी बदल रही है। ये दोनों बदल के इसको कांस्टेंट रख देंगे। ये दोनों वेरी करेंगे लेकिन इसे कांस्टेंट रख देंगे। इन दोनों में कोई एक कांस्टेंट होता ना, अगर ये कांस्टेंट होता और ये वेरी होता तो ये भी होता, अगर ये कांस्टेंट होता ये वेरी होता तो ये भी होता, लेकिन ये दोनों यहां वेरिएबल है और ये दोनों चेंज होके आवृत्ति को नियत यानी कांस्टेंट रख देते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज है, व्हेन रे ऑफ लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नियत रहती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब वही सिंपल सा एक तरीका जिसे कि आप लोग फॉलो करते हैं काफी ज्यादा। आपने एक प्रिज्म बना लिया, कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। दिस इज
ग्लास प्रिज्म, कांच का प्रिज्म। ठीक है, इससे होके व्हाइट लाइट या सनलाइट भी लिख सकते हैं आप, व्हाइट लाइट को ही श्वेत प्रकाश या सफेद प्रकाश कहते हैं। अब यहां पे टर्म आई व्हाइट लाइट, जो भी टर्म आएगा उससे हम एनालिसिस जरूर करेंगे। एक बात बताइए, व्हाइट लाइट क्या होती है? वो लाइट जो 7 रंगों से मिलके बनी होती है। रंग भी 7 होते हैं, ठीक है, सुर भी 7 होते हैं, जन्म भी 7 होते हैं, ठीक है, 7 का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब क्या सनलाइट व्हाइट लाइट है, हाँ या ना? यस, एकदम है, क्योंकि सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, तभी आपको रेनबो में 7 रंग दिखते हैं। सिंपल सी बात है। ट्यूब लाइट से जो लाइट आ रही है वो क्या व्हाइट लाइट है, हाँ या ना? एकदम है। जो फिलामेंट बल्ब होती है या फिर जो भी आपके घरों में CFL यूज होती है, क्या वो व्हाइट लाइट है? सारे के सारे लाइट्स व्हाइट लाइट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फिलामेंट बल्ब आपने देखा और उससे तो येलो रोशनी आ रही है, सर ये तो व्हाइट लाइट नहीं है, ये तो येलो लाइट है। व्हाइट लाइट वो नहीं होती, व्हाइट लाइट वो लाइट होती है जो कि 7 कलर से मिलकर बनी होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद में आपको एक टॉपिक बताऊंगा भी आगे जाकर, कलर्स, रंग, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कोई वस्तु किसी कलर की क्यों दिखती है। सपोज कीजिए यदि टंगस्टन जो बल्ब है, फिलामेंट बल्ब जो है, वो अगर व्हाइट लाइट नहीं है तो आपने जो कपड़े पहने हैं रेड, किसी के ब्लू, हरे, वो कैसे दिखते हैं? कि आपके कपड़े लाल हैं, आपके कपड़े ब्लू हैं, उनके कपड़े हरे हैं। अगर ये व्हाइट लाइट नहीं होगी तो आपको वो रंग दिखेगा ही नहीं। अंधेरे कमरे में बैठ जाए, आपको दिखेगा कुछ का कलर? नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है लाइट क्या होती है, सिंपली मैं थोड़ा सा बताता हूं, आगे इसे और डिटेल में बताया जाएगा। लाइट आई, उसने 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया। कोई वस्तु रेड दिख रही है, क्यों दिख रही है? उसने 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया और एक कलर के लाइट को उसने छोड़ा जो कि आपके आंखों पर पहुंची। वो कौन सा कलर ऑफ लाइट था? रेड। और कोई वस्तु में कब दिखती है? जब उसकी रोशनी आपकी आंखों पर आ जाती है। तो आपकी आंखों में कौन सी रोशनी आई? रेड, इसलिए वो वस्तु में रेड दिखी। ग्रीन में भी एक कंसेप्ट है। तो 7 रंग है तभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे व्हाइट लाइट होते हैं। मैंने इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके बाद अब इससे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगर मीडियम सेम रहती, ये ग्लास है, एयर है, वैक्यूम में कुछ भी है, मीडियम सेम होती तो सीधी निकल जाती क्योंकि स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन यहां मीडियम चेंज हो गया तो ये यहां मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, 7 कलर में यहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर से कांच यानी ग्लास से हवा में गई, फिर से ये यहां पे आपको अगर एक स्क्रीन लगा दिया गया यानी पर्दा, ठीक है, तो यहां आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, एक बैंड मिलता है जिसे कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है? वायलेट। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड, ठीक है। और ये जो स्क्रीन है जिसमें हमने 7 रंगों को प्राप्त किया उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट या सनलाइट, हिंदी में श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ज्यादा शुद्ध हिंदी की बात करें तो वर्णपट। अब इसके सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे नीचे वायलेट होती है, उसके बाद मैं यहां शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, विब्ग्योर का सीक्वेंस होता है, इसे याद रखने के लिए होता है।
तो विबग्योर क्या है, इसे थोड़ा सा मैं विबग्योर, यही कलर मैंने आपको यहां से लिखा है। वी से क्या हो गया, वायलेट। आप जब भी पढ़ें कॉपी कलम लेकर पढ़ें, मैं हर बार आपसे ये कहता हूं कि कई चीजें होता है कि मैं आपको बोल के भी निकल जाता हूं। वी से क्या है, वायलेट मतलब बैगनी। आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी से ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज, ऑरेंज का नारंगी हो जाता है, और ये आपकी रेड। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। तो सबसे मैक्सिमम डेविएशन किसका हुआ था, देखिए वायलेट, इसे जाना था यहां, आ गया यहां, और सबसे मिनिमम डेविएशन रेड का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता भी दिया था, सिंपल सा प्रश्न है। विबग्योर को ऊपर से काउंट मत कीजिएगा, हमेशा नीचे से काउंट होती है। अब इतना कुछ होने के बाद भी एक प्रश्न आपसे छूट जाते हैं, वो ये है कि पूछा जाता है क्रोमेटिक डिस्पर्सन के फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किसने किया था। तो इसका आंसर है न्यूटन। न्यूटन का आपने जनरली लॉ ऑफ मोशन ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, लेकिन यहां भी न्यूटन जी आ जाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्रोमेटिक डिस्पर्सन की घटना को दर्शाने के लिए सूर्य प्रकाश को ग्लास प्रिज्म से होके गुजारा था। तो न्यूटन फर्स्टली यूज्ड ग्लास प्रिज्म फॉर डिस्क्राइब क्रोमेटिक डिस्पर्सन। न्यूटन ने सर्वप्रथम वर्ण विक्षेपण की घटना को दर्शाने के लिए कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब क्रोमेटिक डिस्पर्सन के एग्जाम्पल सेक्शन में हम लोग आते हैं। तो क्रोमेटिक डिस्पर्सन का काफी अच्छा एग्जाम्पल रेनबो है, इंद्रधनुष। तो आपसे पूछे जाते हैं कि रेनबो में सबसे ऊपर की तरफ या सबसे नीचे की तरफ कौन सा कलर होता है। तो आपने देखा कि सबसे ऊपर कौन सा था, रेड। सिंपली आपसे पूछा जाए कि रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो रेड। आपने देखा था प्रिज्म के साथ। अगर आपसे ये पूछा जाए प्राइमरी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो उसका भी आंसर रेड ही होगा। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट, बाकी के 5 जो हैं वो इसके मिडिल में होते हैं। यदि प्राइमरी रेनबो पूछ रहा है, इसका मतलब उसने नॉर्मल रेनबो ही पूछा है। नॉर्मल रेनबो पूछने का मतलब ही है कि वो प्राइमरी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा गया कि सेकेंडरी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस पलट जाता है। इसमें सबसे नीचे हो जाती है आपकी रेड और सबसे ऊपर हो जाती है आपकी वायलेट, और बाकी के 5 कलर जो थे आपके विबग्योर के, वो साथ साथ आते हैं। मतलब विबग्योर का सीक्वेंस उल्टा होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरीके से चलता चला जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपने प्रिज्म में देखा था, विबग्योर नीचे से होती है, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड, और इसमें सबसे नीचे रेड, सबसे ऊपर वायलेट। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक बार इस कंसेप्ट पे असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन में जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उससे भी क्वेश्चन पूछे भी गए थे। प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने आपको दिखाया है। ये सनलाइट है, सनलाइट जा रही है, ये आपकी देखिए बारिश की बूंदे हैं, रेन ड्रॉप। तो मीडियम चेंज हुआ, एयर टू वाटर गई, हवा से पानी में गई, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। देखिए रिफ्रैक्शन हुआ, ये मुड़ी, फिर ये पानी में जा रही है, और फिर ये टकराकर वापस पानी में ही लौट रही है। पानी में जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस ही पानी में ही आ रही है। तो यहां क्या हुआ, सेम मीडियम में गई, सेम मीडियम में वापस आई, तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। अब फिर से देखिए
पानी से फिर से हवा में आ रही है, तो फिर से मीडियम चेंज हुआ, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। कहने का मतलब है एक बार यहां मीडियम चेंज हुआ तो यहां क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, जिसे कि हिंदी में अपवर्तन कहा जाता है। और एक बार यहां मीडियम चेंज हुआ तो यहां भी अपवर्तन हुआ, तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन एंड 1 टाइम रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब प्राइमरी रेनबो में 2 टाइम्स, 2 बार अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन, और 1 टाइम्स, 1 बार परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन, मीन्स परावर्तन। सिंपल सी बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए, एक बार मीडियम यहां चेंज हुई, एक बार यहां चेंज हुई, 2 बार रिफ्रैक्शन, यस 2 बार रिफ्रैक्शन, हिंदी में अपवर्तन, और यहां पे 1 बार परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी रेनबो में क्या होती है, सनलाइट गई, एयर से जा रही है, मीडियम चेंज हुई, वाटर में गई तो रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, सेम मीडियम में लौट के गई तो परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। फिर से कभी कभी ये 2 बार रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसका मतलब एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ और एक बार रिफ्लेक्शन यहां हुआ, तो 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन यानी कि 2 बार परावर्तन, 1 बार परावर्तन यहां हुआ, 1 बार परावर्तन यहां हुआ, तो इसमें परावर्तन आपका 2 बार हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी मीडियम चेंज होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। एक बार मीडियम यहां चेंज हुई, एयर टू वाटर, और दूसरी बार हुई वाटर टू एयर, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां, अपवर्तन यहां, दूसरी बार अपवर्तन यहां, तो इसमें भी 2 बार रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, अपवर्तन मैंने यहां लिख रखा है, और 2 बार 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, 1 बार परावर्तन हुआ, और सेकेंडरी में 2 बार रिफ्लेक्शन यानी 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हुआ। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं, अगर पूछा गया तो। ये हालांकि काफी डिटेल हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है? एक तो आपको पता है कि सीक्वेंस इसमें उलट जाता है, एक तो वो आपको नॉर्मल दिए जाएंगे, वो हो गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कई बार आपके लिए ऑप्शन इसके बेसिस पे तैयार कर लिए जाते हैं। आपसे बोला जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, प्राइमरी में 2 बार अपवर्तन, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और 2 टाइम्स, प्राइमरी में 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और सेकेंडरी में 1 टाइम रिफ्रैक्शन होता है। गलत। आपको दे देगा प्राइमरी में 2 टाइम रिफ्लेक्शन, 2 बार परावर्तन, और सेकेंडरी में 1 बार परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। फिर से गलत। न कहने का मतलब है कि आप इन ऑप्शन को ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या, कई बार इसको 2 कर देगा, इसको 1, इसको 2 कर देगा, इसको 1 कर देगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, तो सारे ऑप्शन को सही से देखिएगा कि किसमें क्या कहा जा रहा है, और आपके क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहां जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक रेख वही मैंने बताया। जब ये मीडियम चेंज होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। मैंने एक ही कलर को लेके आगे बढ़ा हूं, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। ये 7 कलर में डिवाइड होती है, फिर ये नीचे जाती है, सबसे नीचे क्या होती है, वायलेट, सबसे ऊपर क्या होती है, रेड, ठीक है। वायलेट आपके आंखों के साथ 40.8 डिग्री का कोण बनाती है, रेड 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। इतने डिटेल पूछे नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर आपका वायलेट, सबसे नीचे आपको हो जाती है रेड। इसमें रेड आपकी आंखों के साथ 50.8 डिग्री का कोण
और वायलेट 54.52 डिग्री का कोण बनाती है, 54.52 डिग्री। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बेसिस पर ऑप्शन तैयार किया जाए तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे तरीके से चीजों को देख के ही ऑप्शन को टिक करें। अब आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी लाइफ के ही नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, और आप इसे रिवाइज जरूर करें कि रिवीजन से चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। यदि आपको अपना ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हाँ, फिर से मैं आपको बता दूं, कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।